अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू आर वेरी वेल। अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे हो आप। और जी हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही खूबसूरत मेहंदी के डिज़ाइंस। आजकल जैसे कि शादियों का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपके लिए डिफरेंट डिज़ाइंस लेके आऊँ, जिसमें से आप अपने पसंद का डिज़ाइन लेकर इसको आप बनवा सकते हैं। किसी आप कारीगर से भी बनवा सकते हैं, आप खुद भी लगा सकते हैं। आजकल डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस भी मिलते हैं जिनको हाथ के ऊपर रखकर हम बना सकते हैं। जैसे कि ये आप डिज़ाइंस देख रहे हैं, इसके ऊपर लाइंस वाला डिज़ाइन बना हुआ है। तो जी आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, बाकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप हमारे फैमिली इन द वर्ड डेली लाइफ व्लॉग के ऊपर जाकर आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको इस डिज़ाइंस में से कोई डिज़ाइन पसंद आता है, हम कमेंट करके आप हमसे बता सकते हैं कि फ़लाँ डिज़ाइन हमें पसंद आया है, तो वो हमें आप बनाकर दिखाएं, तो हम बनाकर भी आपको दिखा सकते हैं। तो जी इसी के साथ आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है हमारे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों के 1 लाइक से हमारी वीडियो 5 लोगों तक जाती है, जो आगे 5 लोग लाइक करते हैं तो उससे 5 लोग तक जाती है। तो जी मेरी तहे दिल से आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके कोई पैसे नहीं हैं, सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं होते, लेकिन हमें इसके पैसे ज़रूर मिलते हैं। तो जी इसी के साथ हम आगे वीडियो में आपको बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी आइडियाज़ लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे जो कि न्यू जनरेशन पर होगी। जो कि हमारी वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बल्कि बॉयज़ के लिए भी होती हैं, दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए होती हैं। कुछ वीडियोस हम लड़कियों के लिए भी डालते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर वीडियोस हमारी कॉमन होती हैं जो दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो जी बॉयज़ एंड गर्ल्स सबसे मेरी मौज़बाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जी इसी के साथ हम डिज़ाइंस की कुछ बात कर लेते हैं कि आजकल मेहंदी के किस तरह के ट्रेंड है। तो जी आजकल मेहंदी के ट्रेंड्स कुछ इस तरह के कि ज़्यादातर क्रॉस में मेहंदी चल रही है। जैसे कि आप ये फूल आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्रॉस में उन्होंने डॉट्स लगाए हुए हैं और इस तरह की मेहंदी चल रही है। और इस तरह आप मेहंदी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं कि मेहंदी में कौन कौन से कलर चल रहे हैं। तो कलर्स की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर आजकल रेड और मरून कलर की जो मेहंदी होती है वो भी चल रही हैं, और डिफरेंट कलर्स भी चल रहे हैं, कलर्स में भी मेहंदी आ रही है। और जैसे कि हम एक डार्क कलर लगाते हैं और एक लाइट कलर लगाते हैं, ये भी बिल्कुल ट्रेंड में है, आप ये भी लगा सकते हैं। और आजकल प्रिंट एक मिलते हैं, वो आप अपने हाथ पे रखें, वो आपके हाथ पे चिपक जाते हैं और ऊपर आप मेहंदी लगा लें और उस प्रिंट को आप आउट कर दें तो आपका बिल्कुल फेयर फूल बन जाएगा। तो जैसे कि ये देखें आपके लिए बहुत ईजी डिज़ाइन लेकर आए हैं। जैसे आपने ये डॉट्स लगाने हैं, उसके आपने हार्ट बना देने हैं, क्रॉस लाइन लगा देनी है, तो जी ये आपका फूल बन के तैयार हो गया। अगर आप लोगों को मेहंदी नहीं लगानी आती है सो डोंट वरी, आप इसमें से कोई भी पिक्चर सिलेक्ट करें, अपनी पार्लर वाली के पास जाएं, उनको कहें कि ये वाली मेहंदी हमने लगवानी है तो हमें ये वाली मेहंदी लगा दें। तो जो भी फंक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं उन्हें फुल इंजॉय किया करें, लाइफ को इंजॉय करें, मोमेंट्स को इंजॉय करें, मोमेंट्स को अपनी लाइफ में जो भी आने वाले हैं या फिर आगे हैं उनकी मेमोरी संभाल कर रखें, अपनी पिक्चर्स बनाएं, खूबसूरत दिखें और दूसरों की तारीफ़ करें, अपनी तारीफ़ करवाएं। बिल्कुल भी स्टूपिड बनकर मत जाएं शादियों में, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो जी लड़कियां तो वैसे ही मेहंदी की बहुत शौकीन होती हैं, तो बहुत शौक से मेहंदी लगाती हैं। अगर कुछ नहीं भी लगाती सो इट्स ओके, वो भी आजकल पोरे वगैरह बना लेती हैं और जैसे वो टिक्की का डिज़ाइन बना लेती हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो जी सबके डिफरेंट चॉइस है, डिफरेंट तरीके के लोग हैं, तो आप अपनी चॉइस के मुताबिक भी मेहंदी लगा सकते हैं। तो अगर मेहंदी लगाने की बात की जाए तो मेहंदी 3 किस्म की होती है। एक रेड मेहंदी ब्राइडल पे के लिए आती है, एक महरून होती है जो हम डिफरेंट यूज़ करते हैं, आम लोग यूज़ करते हैं, और एक होती है अरक वाली मेहंदी। अरक वाली मेहंदी का हिसाब ये है कि अगर आपने अरक वाली मेहंदी लगानी है तो आपने क्या करना है, अपनी नब्ज़ जो होती है ना आपकी, मतलब आपका हाथ है, तो आपने अपने हाथ को जो आपकी सीधी साइड होती है जहाँ पे आपकी मतलब जहाँ पे आपकी हथेली होती है, हथेली के साथ ही आपने अपनी वेन्स के ऊपर लगानी है। तो अगर आपको जलन बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर आपने हाथों पे नहीं लगानी। अगर आपको जलन नहीं हो रही तो फिर आप अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं वो कलर वाली जो मेहंदी होती है ना अरक, वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप ये सारे डिज़ाइन देख रहे हैं, ये सारे बहुत अच्छे, और ये डिज़ाइन तो बहुत ही कमाल का मेरा फेवरेट डिज़ाइन है जिसमें ये झुमके से बने हुए हैं यार, ऑसम डिज़ाइन है, ये बड़ा प्यारा लगता है हाथों में बना हुआ। ये ब्राइडल के ख़ास तौर पर बनाना चाहिए, मैं कहती हूँ
अगर आप ब्राइड हैं और हमारी वीडियो देख रही हैं तो आपके लिए ये वीडियो है, तो आप ये स्क्रीनशॉट लें और बनाएं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके दूल्हा जी को आपके हाथों की मेहंदी बड़ी पसंद आएगी, वो कहेंगे आपने मेहंदी बहुत प्यारी लगाई है। तो जी आजकल ये भी इंडियन स्टाइल मेहंदी चल रही है, ये भी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये थोड़ा से जो कारीगर हैं वही लगा सकते हैं। अगर हम लोग मतलब कुछ लड़कियां नाड़ी होती हैं वो लगाएं तो उनको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से लगानी है। बट आप अगर कहीं जा रही हैं, अगर आपकी शादी है, तो अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट से अपना काम करवाएं। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करें। जिन बच्चियों की शादी हो रही है, जिनकी होने वाली है, अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे सबब पैदा करे। लेकिन बात यह है कि आपके जो खुशियों का टाइम है ना, वो अच्छे लोगों के साथ गुजारें, आप उसको अच्छे तरीके से इवेंट करें। अगर आपके पास पैसों से खुशियाँ नहीं होती हैं, इंजॉयमेंट से खुशियाँ होती हैं, खुशी से खुशियाँ होती हैं, तो पैसा ज़रूर मैटर करता है, बट आपकी एफ़र्ट्स भी मैटर करती हैं, आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सब लोगों को खुशियाँ देखनी नसीब करे, खुशियों का दिन अल्लाह ताला सब पे लेकर आए। तो अगर जी कोई लोग परेशान हाल है तो अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करे, उनके लिए भी अच्छे से अच्छे सबब पैदा करे और उनके लिए भी खुशियां लेकर आए। तो जी लाजमी नहीं है कि आपने किसी खुशी पे भी मेहंदी लगानी है। आम लड़कियां तो वैसे ही मेहंदी लगा लेती हैं। मैं खुद जब मतलब थोड़ी टीनेज में थी, आई थिंक 12 या फिर मतलब 13 इस एज में थी, तो मुझे मेहंदी लगाने का बड़ा शौक होता था। मैं खुद के ऊपर ही मेहंदी ट्राई करती रहती थी। इवन सुबह सुबह मैंने उठना, मेहंदी लगानी, नमाज़ पढ़ के मेहंदी लगानी, 5 मिनट फिर हाथ धो देने। आई एम सीरियसली, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। स्कूल जाने से पहले पहले मैंने मेहंदी लगा ली और अक्सर मेरे मेहंदी हाथों में मेहंदी लगी होती थी, फिर मैंने दरमियान में छोड़ दी। बट बात करने का मतलब ये है कि आप लोग भी अपनी ख्वाहिशें अपनी, अगर आपकी बेटियाँ हैं, आपसे छोटी बहनें हैं, आपकी मदर्स हैं, तो उनकी भी ख्वाहिशें, उनकी विशेज़ पूरी किया करें। मेरी मदर्स ने कभी नहीं मुझे डांटा था, काम का टाइम है आपने मेहंदी क्यों लगा ली है। बट आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी लगी हुई। लेकिन बात यह है कि आप अच्छे डिज़ाइंस बनाएं। आपको नहीं लगानी आती तो आप सीखें। आप बाज़ार से मेहंदी वाली कॉपी ले लें, या फिर जो हमारे डिज़ाइंस होते हैं तो ये वाले आप प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवा कर आप एक मिरर ले लें। डिज़ाइन आपने जो प्रिंट करवाया है वो नीचे रखना है, उसके ऊपर आपने मिरर रखना है, मिरर के ऊपर आपने मेहंदी लगाना स्टार्ट करनी है, तो इससे भी आपको मेहंदी लगानी आ जाएगी। अगर आप मेहंदी का कोर्स बाकायदा करना चाहते हैं तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपको ऑनलाइन कोर्स भी करवा सकते हैं। मेहंदी के ऑनलाइन क्लासेस होती हैं जिसमें टिप एंड ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आपने किस तरीके से मेहंदी लगानी है, तो आप हमसे मेहंदी की क्लासेस भी ले सकते हैं। तो जी इसी के साथ साथ ये भी बहुत प्यारे डिज़ाइन लग रहे हैं। और मैंने आपको एक बड़ी ख़ास बात बतानी थी, वो ये है कि ब्राइडल्स को अक्सर समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह की मेहंदी लगाएं जिससे हम बहुत प्यारी लगें। तो मेहंदी दो तरीके की होती है, एक तो बहुत फुल भर भर की होती है और एक बहुत सिंपल सिंपल होती है। तो मैं कहती हूँ अगर आपने मेहंदी लगा ली है भर भर के, तो अपनी नेल पे जो नेल पेंट लगाते हैं ना, तो वो आप बिल्कुल भी डार्क कलर की मत लगाएं, जैसे कि अक्सर लड़कियां गलती करती हैं, रेड लगा लेती हैं। रेड नेल पेंट से आपके हैंड और ब्लैक लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके हाथों में मेहंदी लगी होती है। ऊपर से अगर आप रेड पेंट लगा लेते हो हाथों पे नेल पेंट, तो वो बड़ा अकवर्ड सा लगता है। तो आपको चाहिए कि हल्के कलर का नेल पेंट यूज़ करें, लाइक ग्रे, गोल्डन, सिल्वर, ये वाले कलर्स यूज़ करें। और एक मैट शेड्स भी आते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। शाइन में मत ले, मैट में यूज़ करें, तो बड़े मतलब अच्छे और यूनिक लगते हैं। तो ये जो बेलें हैं ये बच्चों के हाथों में बड़ी प्यारी लगती हैं। तो आजकल तो मेहंदी के बड़े प्राइजेज़ हैं, मेहंदी लगाने वाली बड़ी पैसे लेती हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप छोटा मोटा कोर्स कर लें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं या कॉलेज में हैं तो आपके करीब का कोई मेहंदी लगाता है तो ठीक है, बट आजकल फिज़िकली कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें इंटरनेट ने इतनी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, इतनी क्लासेस होती हैं। क्लासेस को छोड़ें, अगर आप आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें, वहाँ पर मेहंदी लगाने के टिप्स एंड ट्रिक्स को ढूंढें और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह मेहंदी लगानी है। तो आप कोई भी काम करते हो उसको फोकस के साथ करें, रेगुलरली करें, तो मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको काम आ जाएगा। तो ये देखें, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। इसका जो वाइट वाला लेफ़्ट साइड पे जो फ्लावर बनना हुआ है हाथ के ऊपर, ये बहुत प्यारा लग रहा है। मुझे इस तरह की हाथ मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है। मैं भी सोच रही हूँ अभी यही वाला डिज़ाइन मैं बनवाऊँगी जब मैं कहीं भी इवेंट पे जाऊँगी। अभी तो वैसे कोई मतलब नहीं है हिसाब किताब, लेकिन नेक्स्ट अगर रिलेटिव्स में कोई शादी आती है तो मैं तो ये वाला डिज़ाइन ज़रूर बनवाऊँगी और उसके बाद आपके साथ शेयर भी करूँगी अपनी मेहंदी।
तो जी इसके बाद अपनी आप आके कमेंट में अपनी हाज़िरी लगवाएं कि जी किन किन को मेहंदी लगाना पसंद है और कौन कौन मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, आपकी फैमिली में भी होंगी, मुझे बताइएगा कौन कौन आपकी फैमिली में है कि जिनको मेहंदी लगानी आती है और अगर वो किसी शादी में जाती हैं तो वो फंस जाती हैं क्योंकि उनको सब पे मेहंदी लगानी होती है। कोई कहता है आप ही में मेहंदी लगा दो, कोई कहता है आंटी में मेहंदी लगा दो, कुछ की सिस्टर्स होती हैं, तो इस तरह हिसाब किताब होता है। तो मेरी छोटी सिस्टर है, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो वैसा होता है वो बेचारी जहाँ भी जाती हैं फंस जाती है। वो फिर अक्सर अगर कहीं मतलब नहीं जानते ना कि उसको मेहंदी लगानी, तो वो नाम ही नहीं लेती है कि मुझे भी मेहंदी लगानी आती है। वो अक्सर औकात ऐसे होता है मेहंदी स्टार्ट हो जाती है, मेहंदी वालों के फंक्शंस तैयारियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, वो कपड़े पहन रहे होते हैं और वो बेचारी लोगों को मेहंदियाँ लगा रही होती है। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा चक्कर है, लेकिन मैं कहती हूँ ये भी एक अच्छा इंजॉयफुल मोमेंट होता है। अगर आपको कोई हुनर आता है, कोई काम आता है, तो आप दूसरों के काम आते हो, तो अगर आप उनकी खिदमत कर सकते हो, अगर आप उनको मेहंदी लगा सकते हो। तो जी कुछ लोग आपकी बातों को नहीं भी पसंद करते हैं, बट आप उनको इग्नोर करें। अगर आपके हुनर को कुछ लोग नहीं सराह रहे तो उनके ऊपर फोकस मत करें कि वो हमें पसंद नहीं। तो जी आप अपनी लाइफ में फ़ोकस करें, आपका जो हुनर आता है आप उसके ऊपर काम करें। और इसी के साथ मैं सब गर्ल्स को एक ही बात कहूँगी, अल्लाह ताला ने अगर आपको रिज़्क दिया हुआ है, आपके पेरेंट्स को दिया हुआ है, तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इस कदर स्टेबल होना चाहिए कि कल को अगर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो आप किसी के सामने हाथ ना फैलाएं। अल्लाह ताला आपको इतना स्टेबल करे कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े। और इसी के साथ जी हम डिज़ाइंस की बात करते करते इमोशनल बातों की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा मेन मकसद अपनी ऑडियंस को आगाह करना होता है, उनको एक अच्छी सोच देना होता है। अगर आप किसी के साथ कोई बात कर रहे हैं तो कोई अच्छी बात करें, नेगेटिव बात फैलाएं, क्योंकि माशरा तो ऑलरेडी इतना नेगेटिविटी से भरा हुआ है, हमारे इर्द गिर्द का माहौल इतना तंग है। तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम यहाँ पे यूट्यूब पर बैठ के फिर से दोबारा से एक दूसरे के ऊपर तनकीद करें, सियासी बातें करें, कौन सही है कौन गलत है। तो इन सब चीज़ों से निकल कर अपने आप की इस्लाह करें। तो क्यों ना हम शायद अपने मुल्क के लिए, अपने घर के लिए, चलें अपने घर के लिए, मुल्क के लिए ना सही अपने लिए तो कुछ कर सकें ना हम लोग। कम से कम इतना तो हमें आना चाहिए कि हमें अगर कोई काम करने की ज़रूरत पड़े तो हम खुद से कर सकें, किसी से हम काम करवा सकें। तो बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुश रखे, आबाद रखे, आपके घरों में अल्लाह ताला आपके वालिदैन को ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, सब बच्चियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। और बाकी अपनी ख्वाहिशात का हमेशा मैं कहती हूँ, हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करें। अगर आपका बजट नहीं है वो ख्वाहिश पूरी करने का, सो उसको ब्रेक मत लगाएं, उसका वेट करें आप, अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेंगे। और अगर आप स्टडी हासिल कर रहे हैं तो आप स्टडी दिल लगा के हासिल करें। अपने पेरेंट्स की जो उनकी कमाई है, इतनी मेहनत से उन्होंने कमाया है, उनका ख्याल करें, उनका एहसास करें। और अगर आप कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करें, उनकी परवरिश के ऊपर कभी उंगली मत उठाने दें। तो अगर आप लोगों को दूसरी बात, हम मेहंदी की भी कर रहे थे, बातों बातों में बात ज़्यादा लंबी हो गई, तो मेहंदी की बात कर रहे थे कि मेहंदी लगाने के अब ट्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो मेहंदी लगाने के डिफरेंट ट्रेंड्स भी आ गए, अब तो इंजेक्शन से भी मेहंदियाँ लगती हैं। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मेहंदी लगाते हैं। काशीज़ की भी मेहंदी बड़ी अच्छी लगती है, बाज़ लोग बड़े शौक़ से काशीज़ पॉलर्स पे जाते हैं। अब तो काशीज़ ये लाहौर में भी हो गए हैं इनका, यहाँ पे भी अब ऑफिस वगैरह बन गया, यहाँ पे पॉलर आ गया इनका, पहले जस्ट वन कराची में होता था। तो डिफरेंट क्लासेस भी इनकी होती हैं। अगर आप डिफरेंट क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमसे फिर भी रब्ता कर सकते हैं, हम आपकी क्लासेस भी करवा सकते हैं। वैसे तो काशीज़ वगैरह ये मेहंदी की क्लासेस कम ही देते हैं, क्योंकि इनके पास वैसे ऑलरेडी इतना ज़्यादा इनका काम का इतना प्रेशर होता है, डिफरेंट जगह पे इनकी क्लासेस हो रही होती हैं। तो बट अगर आप फिर भी मेहंदी वगैरह की क्लासेस लेना चाहें तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई देंगे, आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। और आप लोगों की राय, जो भी आप हमारे लिए राय दें, आपकी राय हमारे लिए मोहतरम है, हम उसके ऊपर गौर करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी कोई बात अच्छी ना लगे या फिर हमारी कोई वीडियो अच्छी ना लगे, उसके ऊपर अगर आप बैड कमेंट करते हैं सो इट्स कूल, हम बिल्कुल भी उसको हम्बल तरीके से लेंगे, हम कभी भी उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, ना ही हम आपको कुछ बोलेंगे। सबकी राय है, सब बोलने का हक रखते हैं, आप हम पे बात कर सकते हैं, सो डोंट वरी। बट आप बात तो करें, हमें कमेंट तो करें, हमें लाइक भी करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें, और अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। और अगर बाज़ का ऐसा होता है, बाज़ बच्चे आजकल के बिल्कुल भी बात सुनना पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि आपको
कौन होते हैं बात करने वाले, बट जब एज का लेवल अगर थोड़ा ऊपर जाता है, 20 से आप ऊपर जाते हैं तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाती है। मैं कहती हूँ अगर आप 20 के हो गए हैं तो अगर आपको समझ आना शुरू हो गई है तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को टाइम से हिदायत दे दी है। तो ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत होती है कि इंसान को अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो नेमतों में से बात करें तो ये मेहंदी भी एक अल्लाह ताला की नेमत है, ये भी एक कुदरती अमल है कि अल्लाह ताला एक मतलब पौधे के ऊपर लगते हैं इनके पत्ते वगैरह। तो मैंने वैसे कभी देखे नहीं है, बट मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर मैंने कभी देखे तो उसकी पिक्चर आपके साथ शेयर करूँगी और उसका तरीक़ाकार भी बताऊँगी। मेरी भी बताती हैं कि जब मतलब उनकी शादी हुई थी तो मम्मी कहती है कौन वगैरह बहुत कम होती थी, मेहंदी वाली कौन है ना कम होती थी, तो हम लोग ऐसे ही मेहंदी को ना घोल के और हाथ हाथ के साथ लगाते थे। तो ये भी बड़ा एक अच्छा लगता है। तो मम्मी कहती है ऐसे हाथ के ऊपर भी मैं जब छोटी होती थी तो अक्सर मम्मी मेरे सर पे अगर मेहंदी लगाती थी तो मैं अपने ऐसे हथेली के ऊपर खुद ही लगा लेती थी, और वो भी बड़ी यूनिक और बड़ी खूबसूरती से डिज़ाइंस बनते हैं। सो अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आपके वालिदैन को खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करें। और वीडियो आज हमारी थोड़ी लंबी होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन से मैं चाह रही थी सबके ऊपर डिटेल से बात हो, तो क्योंकि स्क्रीनशॉट जब हम लेते हैं ना तो प्रॉपर स्क्रीनशॉट आता नहीं है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट मिले, इसलिए मैंने वीडियोस का टाइम थोड़ा लॉन्ग किया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से हर चीज़ की समझ लगे और आप लोगों को मे भी कोई डिज़ाइन पसंद आ जाए और आप उसको कैप्चर करके आप अपने डिज़ाइन बनवा सकती हैं। और जी बस जी अभी तो मेरी बातें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन वीडियो अभी ख़त्म नहीं हो रही। इट्स ओके, अगर आपने मुझे इतना बर्दाश्त किया और यहाँ तक आ गए हैं तो थैंक यू सो मच हमारी वीडियो वॉच करने के लिए कि आपने यहाँ तक हमारी वीडियो वॉच की है। और अगर आपने ये वाली वीडियो वॉच कर लिया, आप हमारे चैनल पर जाके हमारी डिफरेंट वीडियोज़ को भी वॉच कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हेयर्स के मतलब, स्किन के मतलब, एंड आपके ड्रेसिंग के मतलब, ड्रेसिंग सेंस के मतलब। और अगर आप चाहते हैं कि हम नई वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आएँ, ये भी आप अपनी राय का इजहार हमारे साथ कर सकते हैं। तो हम आपके कमेंट के साथ हम वीडियो बनाएंगे और आप बताएंगे कि आपने किस सिटी में और हमें वीडियो का बोला है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं नेल्स के ऊपर भी, नेल का भी एक प्रॉपर सेशन होते हैं। मैं कहती हूँ नेल्स का भी बड़ा ट्रेंड है आजकल, तो आर्टिफिशियल्स भी नेल्स लगते हैं और कुछ आजकल बड़े अच्छे नेल्स आए हैं जब आप चाहें लगा लें और जब चाहें उनको उतार दें। और उनकी नेल पेंट के भी डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, लोग स्पेशल जाके पार्लर से नेल की फिक्सिंग करवाते हैं, उनको नेल्स के ऊपर काम करवाते हैं। तो जी सबके अपने अपने शौक़ है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है वो बड़े शौक़ अपने पूरे करते हैं। और अगर कुछ लोगों को तो ऐसा होता है नेल्स पसंद ही नहीं होते हैं, वो भी अच्छी बात है, नेल्स नहीं रखने चाहिए। तो अगर आप नेल्स रख भी रहे हैं तो उस हिसाब से रखें कि फिर आप उनको कट कर दें। तो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट चॉइसेस हैं, हम किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरीके से बात करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। तो बाकी अगर जी थैंक यू सो मच, हमने देखा कि हमारी वीडियो इंडिया में भी देखी गई है, तो इंडिया वालों के लिए भी थैंक यू सो मच कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है कि हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर न्यू फॉलोअर्स, जिन्होंने हमें नया सब्सक्राइब किया उनके लिए बहुत शुक्रिया। और बाकी जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं लाइक कर रहे हैं, तो वो भी जी आप हमें टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी। तो बाकी जी अगर आप किसी भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हमसे राय ले सकते हैं। और अगर आप किसी भी टॉप शॉपिंग मार्ट के बारे में जानना चाहते हैं ऑनलाइन के ये सही है या फिर नहीं, तो वहाँ से चीज़ अगर बाय करने का अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं वो भी हम बता सकते हैं। इसी के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में हमें याद रखें।